डीएनए मित्रों, अब हम भारत और जापान के बीच डील, डॉल और डिप्लोमेसी का डीएनए टेस्ट करेंगे। अमेरिका के साथ टैरिफ वाले तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी जापान के दौरे पर हैं। जापान भारत का मित्र देश है। पीएम को उपहार में एक डॉल दी गई। आज आपको ये जरूर जानना चाहिए कि इस डॉल में ऐसा क्या है जिससे यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप की टेंशन बढ़ सकती है। अपनी जापान यात्रा के बीच प्रधानमंत्री मोदी टोक्यो के डरूमजी मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर के मुख्य पुजारी ने उन्हें एक गुड़िया भेंट की। इस गुड़िया को जापानी भाषा में डरूमा डॉल कहा जाता है। मंदिर के मुख्य पुजारी ने इस डॉल से जुड़ी धार्मिक मान्यता के बारे में भी बताया, जो मुख्य तौर पर मन्नत से जुड़ी हुई है। सबसे पहले आपको डॉल से मन्नत मांगने की परंपरा के बारे में पता होना चाहिए। इस डॉल की दोनों आंखें सफेद होती हैं। परंपरा के मुताबिक मन्नत मांगते वक्त डॉल की दाईं आंख पर रंग लगाया जाता है। जब तक मन्नत पूरी नहीं होती तब तक डॉल को ऐसे ही रखा जाता है, जहां से उसे रोजाना देखा जा सके। और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो डॉल की बाईं आंख पर रंग लगाया जाता है। जापान में मान्यता है कि डरूमा डॉल से मन्नत पूरी होने के बाद जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। डरूमा जी मंदिर के अनुयायियों की तरह आज भारत और जापान भी मन्नत मांग रहे हैं, ताकि दोनों देशों को ट्रंप के सख्त टैरिफ से निपटने का ठोस समाधान मिल सके। भारत पर ट्रंप कुल 50% टैरिफ लगा चुके हैं। ऐसी ही स्थिति का सामना जापान भी कर रहा है। जापान के अधिकतर उत्पादों पर अमेरिका ने 24% टैरिफ लगाया है, लेकिन जापान में बनने वाली गाड़ियों और ऑटो उपकरणों पर 25% टैरिफ है। इतना ही नहीं, जापान से निर्यात होने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर ट्रंप सरकार ने 50% तक टैरिफ लगा दिया। यानी जापान से निर्यात किए जाने वाले सभी महंगे उत्पादों पर अमेरिका ने बड़ा टैरिफ लगाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जापान के साथ वही किया जो भारत के साथ किया था। ट्रंप चाहते थे कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। भारत ने इस बेबुनियाद मांग को नकार दिया तो ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगा दिया। इसी तरह अमेरिकी सरकार चाहती थी कि जापानी कंपनियां अमेरिका में अपना निर्माण करें। हिचकते हुए जापान ने हामी तो भरी, लेकिन आखिरकार ट्रंप के लिए अपने हितों की कुर्बानी नहीं दी। 24 घंटे पहले जापान ने ट्रंप का कैसे और कितना बड़ा उनको झटका दिया, यह भी आपको बेहद गौर से देखना चाहिए। ट्रंप ने जापान की कंपनियों से कहा था कि वो अमेरिका में $550 बिलियन का निवेश करें। यह निवेश सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर चिप और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के क्षेत्रों में किया जाना था। ये सभी वो उत्पाद हैं जिनके बाजार में जापान बड़ा हिस्सेदार है। ब्लैकमेलिंग से की जा रही इस ट्रेड डील के लिए जापान के आर्थिक सलाहकार को अमेरिका भी जाना था, लेकिन 29 अगस्त को जापान ने यह यात्रा रद्द कर दी और संकेत दे दिया कि ट्रंप की दादागिरी के आगे जापान झुकेगा नहीं। भारत की ही तरह जापान ने भी ट्रंप के टैरिफ पर सख्त जवाब दिया। इसी वजह से माना जा रहा है कि दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया में अब भारत और जापान के तौर पर एक मजबूत आर्थिक गठबंधन जन्म ले सकता है। ऐसी संभावना क्यों जताई जा रही है, ये समझने के लिए आपको अमेरिका और जापान को भारतीय निर्यात की तस्वीर बेहद गौर से देखनी चाहिए। ट्रंप ने भारत को निर्यात होने वाले गहनों पर भारी टैरिफ लगाया है। फिलहाल भारतीय गहनों के निर्यात का तकरीबन 30% अमेरिका जाता है और तकरीबन 0.75% जापान जाता है। यानी अमेरिका के विकल्प के तौर पर भारत को जापान की शक्ल में एक नया बाजार मिल सकता है। इसी तरह जापानी गाड़ियों का 36% निर्यात अमेरिका होता है। जापान की गाड़ियों पर भी ट्रंप ने टैरिफ लगाया है। भारत को जापान से गाड़ियों का निर्यात सिर्फ 0.20% है। यानी अगर जापान चाहे तो उसे भी अमेरिका के विकल्प के तौर पर भारतीय बाजार मिल सकता है। भारतीय बाजार का आकार भी अमेरिका से कहीं ज्यादा है। जापान ने अमेरिका में $550 बिलियन के निवेश को तो टाल दिया, लेकिन जापान की इशिबा सरकार ने भारत में 10 ट्रिलियन येन यानी तकरीबन 60,000 करोड़ के निवेश का आश्वासन दिया। यह आश्वासन संकेत देता है कि व्यापार में ट्रंप की दबाव वाली नीतियों के खिलाफ भारत और जापान एक साथ खड़े हो सकते हैं। Zee News.